नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को साइंस के वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि मैट्रिक एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इन सभी प्रश्नों का है ना आंसर सेट यानी आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार है ना इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो देखेंगे साइंस के वीवीआई क्वेश्चन, है ना, जो कि ये सभी क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ना यहाँ तक। और ये सभी क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, यहाँ तक दिए हैं। और ये सभी क्या है, बायोलॉजी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम एक बार पढ़ते चले जाते हैं और आप है ना इन सभी प्रश्नों का आंसर बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे एग्जाम में इनसे सभी क्वेश्चन अधिकांशतः मिलते जुलते मिलेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो हमने क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बताए हैं, तो उन्हीं के आधार पर है ना लिखना भी है आंसर। ठीक है, तो जो हम क्लास में बताए हैं आप लोगों को, तो पहला क्या है, प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, है ना। प्रकाश का परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये इसके कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो उन दोनों नियम को याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर बोलते चले जाएंगे तो ज़्यादा है ना समय लग जाएगा, इसलिए हम एक एक बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि आपको कौन से किसकी तैयारी करनी है ज़्यादा करके। ठीक है, दूसरा है, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार। तो इनको अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कि वस्तु है ना, यदि वस्तु को ध्रुव P पर रखा गया है ना, यदि वस्तु को ध्रुव P पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें इसमें मिलेंगे। ठीक है, आगे है, अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग, यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर है ना क्या करते हैं, आँख, नाक, दांत, गले का जो जांच करते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, जो कि पीछे के यात्री को देखने के लिए है ना ये उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, आगे है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, ये वीडियो में बनाकर है ना, ये वीडियो में बना हुआ है। ठीक है, तो इसका विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो इस वीडियो में है ना प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे फिजिक्स में। ठीक है, आगे है, कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक, है ना। तो ये भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हीरा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 है ना। तो हीरा का याद रखेंगे और अपवर्तनांक से जो भी क्वेश्चन होते हैं तो इसका मान याद रखना है। ठीक, आगे है, प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। तो इसके भी 2 नियम होते हैं और उस दोनों नियम को याद रखना है। आगे है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को लिखना है। मानव नेत्र को है ना पढ़ लेना है 2 से 3 बार, 3 से 4 बार पढ़ना है मानव नेत्र को। नेक्स्ट है, दृष्टि दोष तथा उनके सुधार, है ना, यानी कि दृष्टि दोष कितने होते हैं, है ना। और जो दृष्टि दोष होते हैं जैसे निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, है ना, तो इन सभी के सुधार क्या होते हैं तो याद रखना है और इसको 1 से 2 बार पढ़ लेना है। ठीक है, यानी दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं और जो दृष्टि दोष हो जाते हैं जैसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उनके लिए
कौन सा यानी कि लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा अवतल। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए है ना उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है तारों का टिमटिमाना, है ना, यानी तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए अगर बोले तो इसके बारे में लिखना है। ठीक है, आगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, आगे है इंद्रधनुष, यानी इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में और इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, तो ये सभी है ना याद रखेंगे। आगे है एसआई मात्रक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पूछ लिया जाएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है ना, तो एम्पियर बोलेंगे। इसी प्रकार से और सभी मात्रक है, ये वीडियो में अपलोड है, इसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे है विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा क्या है ना, इसके बारे में लिखना है, तो 1 से 2 बार विद्युत धारा को पढ़ लेना है। ठीक है, आगे है चालक तथा विद्युत रोधी, यानी चालक किसे कहते हैं और विद्युत रोधी किसे कहते हैं, और इसमें बोल रहा है हो सकता है ना, चालक तथा विद्युत रोधी में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि चालक तथा विद्युत रोधी में क्या है अंतर को लिखें। आगे है ओम के नियम को है ना अच्छी तरह से ध्यान में रखना, ये भी क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विद्युत तापक, है ना, तापक है ना। आगे है विद्युत बल्ब, फ्यूज, ये सब के बारे में है ना अच्छी तरह से है ना विद्युत बल्ब के बारे में जानेंगे है ना, और ये क्या है फ्यूज के बारे में जान लीजिए। और विद्युत तापक मतलब कि है ना, तापक का मतलब कोई जैसे आयरन हो गया, वो तापक के रूप में है। ठीक है, तो इन्हें अच्छी प्रकार से है ना आंसर को पढ़ना है, और यही सभी चीज़ है ना एग्जाम में लिखना है, यदि ये सभी आ जाए तो। और हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अच्छे तरह से है ना बताया है, और बायोलॉजी को तो हमने है ना धुआंधार से पढ़ा है। ठीक है, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स से मैंने तीनों है ना सब्जेक्ट को अच्छी तरह से बताया है, इसलिए है ना जो क्लास में होंगे वही सभी को लिखना है। ठीक है, आगे है विद्युत मोटर, है ना, विद्युत मोटर क्या है ना, इसको अच्छी तरह से जानेंगे है ना, 1 से 2 बार देख लेना है ना कॉपी को। विद्युत जनित्र है ना, यानी विद्युत जनरेटर क्या होती है, इसकी व्याख्या करना है ना, तो आप कर सकते हैं है ना। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, इसके बारे में है ना 1 से 2 बार पढ़ लेना है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, तो इसे भी 1 से 2 बार है ना पढ़ लेना है, 2 से 3 बार पढ़ लेना है, और ये कन्फ्यूजन को है ना दूर भगा लेना है। इन सभी क्वेश्चन को है ना क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ठीक, अब आते हैं केमिस्ट्री पर, है ना। केमिस्ट्री में जो VVI क्वेश्चन है तो वो यहाँ निम्नलिखित है। तो पहला नंबर है रासायनिक नाम, है ना, और रासायनिक सूत्र, तो इसे है ना याद रखना है ना। जैसे यहाँ पर देखिए क्या धोवन सोडा का रासायनिक नाम पूछ लेगा, है ना, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। नमक है ना, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इस तरह से रासायनिक नाम और सूत्र को याद रखना है। आवर्त सारणी को है ना अच्छी तरह से 1 बार से 2 बार है ना आप वीडियो में देख सकते हैं आवर्त सारणी को। ठीक है ना, या तो आप पुस्तक से, जो आपका पुस्तक है 10 क्लास की, उससे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे है संयोजन वियोजन, यानी संयोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं,
वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से परिभाषा को याद रखेंगे, ठीक है। आगे है संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना। और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो हमने क्लास में अच्छी तरह से इसे बताए हैं, ठीक है। आगे है ऑक्सीकारक एवं अपकारक क्या है, ठीक है। तो इसे भी 1 से 2 बार पढ़ना है, ठीक। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, है ना, एलपीजी, है ना, क्या है इसकी व्याख्या करना है। तो है ना, एलपीजी से आप क्या समझते हैं, तो इसके, है ना, ये तो समझिए एलपीजी गैस जो है ना, घरेलू जो गैस होता है उसी के बारे में लिखना है। तो इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, है ना, क्लियर हो जाएगा। आगे है अम्ल एवं भस्म क्या है ना, यानी कि अम्ल क्या होती है, भस्म क्या होती है, यानी अम्ल का स्वाद कैसा होता है, भस्म का स्वाद कैसा होता है। तो ये सभी को, है ना, लिखना है। आगे है पदार्थों में उपस्थित अम्ल, है ना, पदार्थों में उपस्थित अम्ल, जैसे इमली में पूछ देगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे है अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन सूचक, है ना। जैसे में लिटमस जो है, लिटमस अम्लीय में कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और लिटमस जो है वो क्षारीय में कैसा हो जाता है, तो नीला हो जाता है। तो इससे जो भी, है ना, चार्ट में दिए हुए होंगे किताब में, इसे रट जाना है, ठीक है। या तो 1 से 2 बार 3 बार पढ़कर ध्यान में रखना है, ठीक। आगे है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। हमने अमित टीचिंग सेंटर का सबसे पहला वीडियो यही डाले थे, है ना, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, और वो भी क्या है, ट्रिकली मेथड से, ठीक है। तो जो आप नहीं देखे हैं, है ना, वीडियो, है ना, मतलब चैनल का सबसे पहला वीडियो मेरा यही है, केमिस्ट्री का, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो आप उस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं ट्रिकली से। आगे है उपयोगी लवण, जैसे हो गए साधारण नमक, कॉस्टिक, है ना, कॉस्टिक सोडा, खाने का सोडा, धोवन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन सभी जो है रासायनिक नाम याद रखें और रासायनिक सूत्र याद रखें इन सभी का। और हमने रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम, यानी व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। आगे है धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें, यानी धातु और अधातु में क्या अंतर है ना। तो धातु और अधातु में अंतर को अच्छी तरह से, है ना, आप समझ सकते हैं कि धातु और अधातु में क्या अंतर होते हैं। निस्तापन और भर्जन में अंतर स्पष्ट करें, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप मिश्र धातुएं, है ना, जैसे पीतल, है ना, जो पीतल होते हैं उसमें कौन कौन से तत्व मिलकर बनते हैं पीतल, ठीक है। तो इस, है ना, इसको जो मिश्र धातुएं होती है, इसे आप लोगों को अच्छी तरह से बताया है। जैसे पीतल में कौन सा, यानी कौन कौन से तत्व मिलकर पीतल बनता है, तो इसमें बताए थे पिताजी। तो पी से हो गया पीतल, पिता, अता से हो गया तांबा यानी Cu, है ना, जी से हुआ जिंक, जेड, है ना। तो इसको ट्रिक में बताया है, पीतल का पिताजी। तो पी से हो गया पीतल, है ना, जल, है ना, पिता, ता से हो जाएगा तांबा यानी Cu, और जी से हो गया जिंक यानी जेड, ठीक है। तो इस तरह से कई, है ना, इस तरह से मिश्र धातुएं हैं, तो उन्हें याद रखें, ठीक है। जैसे मोनल धातु क्या होगा, है ना, डच धातु क्या होगा, बेल धातु क्या होगा। तो इस तरह का, है ना, मिश्र धातु को याद रखें, ठीक। ये है, आप क्या आएंगे बायोलॉजी के पीवीआई क्वेश्चन में, यानी जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, है ना, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो इन्हें, है ना, 1 से 2 बार पढ़ना है और इसी आधार पर लिखना है। और जो भी जितना भी हम बता रहे हैं सब अपने, है ना, अपने शब्दों में ही लिखना है, ठीक है। आगे है
कि पोषण और पोषण की विधियां, है ना, पोषण की विधियां कितनी प्रकार की होती है, तो यहाँ लिख दिए हैं 2 प्रकार की होती है। तो आप पोषण को अच्छी तरह से, है ना, समझें कि पोषण और पोषण की विधियां कितनी है, ठीक है। और उसका यानी सब, है ना, पोषण की जो 2 विधियां होती है उस विधियां को पढ़ें, ठीक। आगे है प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, तो प्रकाश संश्लेषण किनके लिए है, तो ये पेड़ पौधे के लिए है, ठीक। आगे है कि मनुष्य का आहार नाल को समझाएं, तो मनुष्य का आहार नाल बताए थे। आहार नाल जैसे मुख्य गुहा हो गया, है ना, ग्रास नली हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ये सब क्या है, मनुष्य का आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। आगे है अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, तो इसे, है ना, बता चुके हैं। वायवीय, है ना, अवायवीय श्वसन, है ना, अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में अंतर, ठीक। आगे है मानव श्वसन तंत्र, जो हम लोग का जो श्वसन तंत्र होते हैं उसको अच्छी तरह से बताए हैं कि, है ना, श्वसन तंत्र क्या होते हैं। आगे है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें, तो याद रखना जाइलम किसके लिए, जो से, जाइलम जो से जल, और फ्लोएम हो गया खाद्य पदार्थों के लिए, क्लियर है। आगे है मनुष्य का हृदय, यानी मनुष्य के हृदय को, है ना, समझना है ना, 1 से 2 बार पढ़ लेना है हृदय के बारे में। और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, है ना, तो ब्लड प्रेशर को भी हमने बताया। और ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। रक्तचाप जो है ना मापते हैं मशीन, तो उस मशीन को क्या बोलते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। आगे है मनुष्य में उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन मतलब जैसे हो गया, है ना, वृक्क हो गए, और से इसके अंग आएंगे। आगे है मनुष्य का मस्तिष्क एवं कार्य, यानी कि है ना, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, यानी कि, है ना, मस्तिष्क जो है कितने भागों में बांटा गया मस्तिष्क को, तो 3 भाग में बांटा गया है ना। तो अग्र हो गया, पश्च हो गया और मध्य हो गया। और मस्तिष्क का काम क्या होता है ना, वही लिखे हैं मनुष्य का मस्तिष्क एवं कार्य, है ना, मस्तिष्क का क्या कार्य होता है, तो उसके बारे में लिखना है। तो आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मस्तिष्क, है ना, कितने प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क यानी 3 प्रकार के, अग्र मस्तिष्क ये हो गया, और मध्य मस्तिष्क ये हो गया, और पश्च मस्तिष्क पीछे हो गया, ठीक है। आगे है मनुष्य के अंतःस्रावी स्रावी तंत्र, मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का ये चैप्टर, यानी कि पॉइंट, है ना, बोलेंगे चैप्टर नहीं, है ना। मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि एक तरह से ये चैप्टर के ही रूप में आते हैं। अगर डिटेल से पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, तो ये, है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। आगे तो इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है 1 से 2 बार 3 बार, है ना। जनन, यानी जनन क्या है, यानी कि जनन, यदि मनुष्य में जनन नहीं होती तो क्या होता है, जनसंख्या की वृद्धि नहीं होती। यानी हमें जनन से फायदा क्या होती है, तो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। और जनन अगर, है ना, नुकसान क्या हो रही है, तो ज़्यादा जनसंख्या हो जाने के बाद तो क्या होता है, यही हमें नुकसान होता है ना, खाने पीने। तो जनसंख्या, है ना, जनन जो है, जनन से क्या होता है ना, मतलब कि जनन से ही हम लोग क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आ जाते हैं, ठीक, जनन के कारण से ही। और इसमें जानेंगे अलैंगिक जनन क्या होती है, तो इसे भी पढ़ेंगे, है ना, यानी कि पढ़ के जाना है एग्जाम में, है ना। आगे है अलैंगिक, है ना, ये तो अलैंगिक जनन है और ये लैंगिक जनन है। तो इन दोनों को अच्छी तरह से, है ना, याद करें और एग्जाम में, है ना, एग्जाम देने के लिए बैठ जाएं। आगे है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी कि पुष्प में पढ़ेंगे परागन क्या है ना, यानी परागन का काम क्या होता है पुष्प में, ये सब बता चुके हैं। पुष्प, है ना, टोटल, यानी कि पुष्प के बारे में टोटल बता दिए थे कि बाह्य दल पुंज क्या होती है ना, और ये परागन
का है ना परागण किस प्रकार से यानी निषेचन कर पाते हैं, तो ये परागण के बारे में और निषेचन के बारे में पुष्प में हमने अच्छी तरह से बताए हैं। ठीक, आगे है नर जनन अंग, यानी कि ये हो गए है ना जेंट्स का जनन अंग, और ये हो गए लेडीज यानी कि मादा जनन अंग। और इसमें याद रखना मादा जनन अंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, मासिक चक्र का सही है ना, यानी कि मासिक चक्र क्या क्या होना चाहिए, यानी कि अच्छी तरह से मासिक चक्र यानी मादा जनन अंग में होना चाहिए। यानी कि मासिक चक्र कितने दिनों का होता है महिलाओं में, तो 28 दिन या 29 दिन या 30 दिन के भी होते हैं कभी कभी, यानी कि कभी कभी उम्र के अनुसार 45-40, तो लेकिन है ना मासिक चक्र का मतलब कि एक निश्चित अवधि क्या होती है, तो 28 होती है। ठीक है, आगे है अनुवांशिकता है ना के बारे में, है ना अनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है होती है ना, इसी है ना मतलब कि अनुवांशिकता को हमने अच्छी तरह से बताया, क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये वीडियो जो है ना लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत हिंट दे रहे हैं, है ना। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम ये क्या है, तो इसे अच्छी तरह से 1 से 2 बार पढ़ें और एग्जाम में जाकर बैठें और अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करें। और सबसे पहला नंबर ये भी बताते हैं, आप जो भी यानी कि मैथ के बाद तो जो भी हो रहा है, साइंस होगा, उसके बाद है ना साइंस होगी, उसके बाद हो जाएगा हिंदी हो जाएगा, यानी जो भी सब्जेक्ट है आपके मैथ छोड़कर, तो जो भी आप है ना मतलब राइटिंग वाला काम होते हैं, तो आप राइटिंग पर अच्छी तरह से ध्यान दें। ठीक, क्योंकि राइटिंग से ही हम लोग का क्या अच्छे नंबर यानी अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक, अब आगे है विटामिन को अच्छी तरह से याद कर लेना। कवक, जीवाणु, विषाणु से होने वाला रोग, यानी कवक से होने वाला रोग क्या होता है, जीवाणु से, तो इसके हम ट्रिक भी आप लोग को बताए हैं। और विटामिन को भी अच्छी तरह से बताया है कि विटामिन ई की कमी से क्या होती है, तो जनन शक्ति का कम होना यानी कि बांझपन किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ई, है ना। तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है, तो रतौंधी। ठीक है, तो ये विटामिन B1 की कमी से क्या होती है, बेरी रोग। तो इसके रासायनिक नाम भी याद रखना, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप विटामिन को अच्छी तरह से याद करके है ना, यदि याद है तो फिर से एक बार रिवीजन करके है ना जाना है एग्जाम देने के लिए। आगे है ना, तो कवक से हम बताए थे, इसका ट्रिक बताए थे, गंजा दमाद खाए एटलिथ फ्रूट, है ना, तो ये कवक वाला है। जीवाणु है, तो जीवाणु को क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, है ना, तो इसका ट्रिक क्या बताए थे, डीप सिटी की कुटनी है ना। और विषाणु से होने वाले रोग को भी हमने अच्छी तरह से आप लोगों को ट्रिक बता चुके हैं। तो आप लोग जो भी है ना मैथ के बाद जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि मैथ के बाद यही साइंस का है ना आप जाएंगे देने, तो इसलिए है ना आप हेड राइटिंग यानी कि आप है ना राइटिंग पर ध्यान अच्छी तरह से देंगे, और आपका राइटिंग अक्षर यानी कि अक्षर आपका अगर गोल गोल है तो आपका अच्छा रिजल्ट होगा, और अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।